प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। महापुरुषों, अगर सद्गुरु चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता। सद्गुरु सब कुछ कर सकता है। वह जिन्हें अपने चरणों से लगाने का इच्छुक होता है उन्हें अपने चरणों से लगा ही लेता है। साध संगत जी, दासी के पड़ोस में एक मीना नाम की औरत किराए पर रहती है। कुछ काम से वह आज घर पर आई तो मैंने उसे चाय के लिए पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसकी सहेली के घर पर आज श्राद्ध है। आज उन्हीं के घर पर हमारा खाना है। मैंने पूछा, आप भी श्राद्ध करते हो? तो उसने कहा, हमारे साथ एक ऐसा घटना घटी थी, हमने सब कुछ छोड़ दिया, केवल अपने गुरु के कहे अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जो आपका विश्वास इतना पक्का हो गया। साध संगत जी, उसने कहना शुरू किया, हम 5 भाई बहन और मम्मी पापा, बड़ा ही खुशहाल परिवार था हमारा। पहले गांव में लोग सांग करवाने का शौक़ रखते थे। बड़ा भाई जो रोडवेज में कार्यरत था, उसने भी गांव में सांग करवाकर सबका मनोरंजन करवाने का मन बना लिया। उसने जो साथ में ताऊ अथवा चाचा के लड़के रहते थे उनको बुलाया और पास ही के एक गांव में सांग करने वाले को लेने चले गए। गर्मी का मौसम था। जब वह उन्हें लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक ऐसी जगह रुक गए जहां नल लगा हुआ था। सोचा, दोपहर का समय है, पानी पीकर विश्राम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद सब चलने के लिए तैयार हो गए। मीना ने बताया कि मेरा भाई थोड़ा आगे शौच करने के लिए चला गया, जहां उसने गलती से किसी चबूतरे पर शौच कर दिया। वह वापस आकर गाड़ी में बैठ गए। सभी लोग हंसी खुशी गांव में पहुंच गए। रात के समय सांग शुरू हो गया। सभी सांग देखने पहुंच गए, लेकिन मेरे भाई के सिर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। 3 दिन तक सांग चला। उसके बाद भाई का सिर दर्द बढ़ता गया। माँ ने कहा, शायद गर्मी की वजह से और नींद न लेने की वजह से हो रहा है। मीना ने बताया, डॉक्टर से सिर दर्द की दवाई भी लाई और माँ ने जो घर में गर्मी लगने से ठंडी चीज़ें देते हैं वो भी दी, लेकिन आराम नहीं हुआ। भाई ने बताया कि उसके ऊपर अजीब सा भारीपन लग रहा है और आँखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे ही चलते 1 महीना बीत गया। मेरा भाई बहुत कमज़ोर भी हो गया था। फिर उसने बताया कि मेरी आँखों की रोशनी बहुत धीमी हो गई है, उसे साफ नज़र नहीं आता। फिर माँ ने आँखों के लिए घी में काली भूरी मिर्च और बहुत सा दूसरा सामान डालकर घर पर ही भाई के लिए दवाई बनाई। जिसने जो बताया वो सब किया, लेकिन ना तो सिर दर्द गया और ना ही आंखें ठीक हुई। डॉक्टरी इलाज भी बहुत कराया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। ऐसे ही चलते 1 साल बीत गया। मेरा भाई धीरे धीरे अंधा हो गया। सभी बहुत परेशान रहने लगे। इस बीच माँ ने सभी देवी पितरों की पूजा अर्चना करवाई, बहुत मन्नतें मांगी,
कोई लाभ नहीं हुआ। जब चारों तरफ से हार गए और निराशा ही शेष रह गई तो मेरे ताऊ जी ने बताया कि साहा में एक गुरु जी हैं, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, वहाँ चलते हैं। अगले ही दिन मेरे पापा, ताऊ जी और चाचा जी भाई को लेकर साहा जाने के लिए बस में बैठे। बस चलने लगी तो मेरा भाई कहने लगा कि बस के पीछे कोई औरत भाग रही है, उसे भी बिठा लो। भाई ने बताया कि औरत के हाथ में बाल्टी भी है। जब सबने पीछे देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन मेरा भाई लगातार बस रुकवाकर उसे बिठाने की बात कह रहा था। इन्हीं उलझनों के बीच वह साहा पहुंच गए। आश्रम जाने वाले रास्ते में एक कीकर का पेड़ आता है। भाई ने बताया कि वह औरत तो पहले से ही वहाँ खड़ी है। सब ने ज़ोर से भाई को पकड़ लिया, क्योंकि वह सब असलियत जान चुके थे। आंखें खराब होने के बावजूद भी वह उस औरत को कैसे देख सकता है। सासंगत जी, मीना ने बताया कि जब वह आश्रम के पास पहुँचे तो गुरुजी भी बाहर खड़े हुए मिले। गुरुजी उन सब को आश्रम में ले गए। गुरुजी ने जो वस्त्र अपने कंधे पर रख रखा था उसे लेकर उसकी आंखों पर लगाया। गुरुजी ने उन्हें वहाँ 1 सप्ताह रुकने और सेवा करने को कहा। संगत जी, मीना ने बताया कि 1 सप्ताह बाद सेवा करके जब वह घर आए तो भाई के सिर दर्द गायब हो गया था। लगभग 15 दिन के अंदर उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे करके वापस आ गई। दासी ने जब मीना से पूछा कि क्या उसका भाई अभी है, तो उसने बताया कि 75 साल की उम्र पूरी करके वह ब्रह्मलीन हो गया है। अभी पोते पोतियों से भरा उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। और मैंने पूछा क्या वह गुरु जी है, तो उसने उनके भी ब्रह्मलीन होने की बात कही। वहाँ उनका स्थान बना है, सभी भक्त जन वहीं सेवा करते हैं। प्यारी सत्संगत जी, अगर कोई सच्चे हृदय से सेवा सुमरन पर ध्यान दे और गुरु की सेवा पर ध्यान दे तो सद्गुरु क्या नहीं कर सकते। सत्संगत जी, आपको अगर यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। सत्संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी सिमरन है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।